नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों जनरल साइंस के देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी की पुस्तकों में से तैयार किए गए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो साथियों पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। मेरे द्वारा किया जा रही है प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेडियम है जो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आंसर होगा पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। रेडियम है जो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। आंसर होगा पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। आगे है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल है उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा नाभिकीय बल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी शानदार है साथियों, पूछा जा सकता है। परमाणु के भीतर है जो न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है उसे क्या कहा जाता है। आंसर होगा नाभिकीय बल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, शानदार क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है साथियों। मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा स्ट्रेटोटियम 89 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रेटोटियम 89 का उपयोग किया जाता है। आगे है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं। तो आंसर होगा यूरेनियम है और प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम है, इनका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों आपसे, कार्बन यौगिकों का गलनांक है जो आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है। यानी जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका गलनांक है जो आयनिक यौगिक हैं उनकी तुलना में कम क्यों होता है। तो आंसर होगा अणुओं के बीच है जो क्षीण आकर्षण बल के कारण होता है। अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है। शानदार क्वेश्चन है साथियों। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर होगा 3। कितनी होती है। आंसर होगा 3 होती है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर नहीं पाया जाता है तो आयनिक बंधे नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो पीछे क्वेश्चन आया था साथियों इसी प्रकार का था। ये क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक में आमतौर पर नहीं पाया जाता। तो आंसर होगा आयनिक आबंध नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है, विद्युत संयोजी यौगिक खाली स्थान में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर है गलित अवस्था में करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्युत संयोजी जो यौगिक होते हैं वो खाली स्थान में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। आंसर होगा गलित अवस्था में करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने खाली स्थान होते हैं, बने बंद खाली स्थान होते हैं बहुत कमजोर। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंद हैं जो क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं साथियों। ये क्वेश्चन साथियों परमाणु की विशेषता है, ये उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक उदाहरण है तो एल्यूमिनियम। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका उदाहरण पूछा है तो एल्यूमिनियम उसका उदाहरण रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो 4 होती है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे है, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है। तो आंसर है संयोजकता कहलाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी तत्व की संयोजक शक्ति है जो क्या कहलाती है। तो आंसर होगा संयोजकता कहलाती है।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच खाली स्थान द्वारा बनते हैं, तो आंसर है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। यानी जो सहसंयोजक बंध है दो परमाणुओं के बीच है जो साथियों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। आपसे पूछेगा सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे है, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, तो अपचयन कहलाती है। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। सीधा का सीधा है, सेम का सेम पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, आंसर है अपचयन कहलाती है। आगे है, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, तो आंसर है ऑक्सीकरण के कारण। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, आंसर होगा ऑक्सीकरण के कारण होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। यानी जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और अपचयन दोनों है जो एक साथ होते हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। आगे है साथियों, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है, तो आंसर है यौगिकों का वास्तविक आवेश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है, तो यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे है, विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो आंसर होगा जल का विद्युत अपघटन कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक सांद्र अम्ल को तन्नु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। यानी एक सांद्र अम्ल को तन्नु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी में सांद्र अम्ल को धीरे धीरे डालना चाहिए। आगे है, सोने का घोल है जो घोल हो सकता है, तो एक्वा रेजिया है जो सोने का घोल हो सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। आगे है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है, 10.4 होता है। इसे मोस्ट लगा लेना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच है जो कितना होगा, 10.4 होगा। आगे है, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। मिथाइल है ऑरेंज, वो क्या है, अम्लीय माध्यम में लाल होगा और क्षारीय माध्यम में पीला और गुलाबी हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है, तो आंसर होगा M4 टेरिफ ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, M4 टेरिफ ऑक्साइड रहेगी। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है, M4 टेरिफ ऑक्साइड रहेगी। आगे है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। किसके लिए, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। आगे है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर है उसका सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। साथियों 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अम्लों के साथ साथ है जो क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है, तो M4 टेरिफिक ऑक्साइड है जो इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो साथियों इस सेशन में अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरल साइंस के हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये क्वेश्चन आपको
पसंद आए हैं तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। टेलीग्राम पर भी जुड़िएगा, वहां पर आपको डेली राजस्थान व इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा मंथली जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ बनती है वो मिलेगी। इसके अलावा साथियों जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड आपको हो जाएगी। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।